बदेस में ढूंढ फिरी हूँ मोहे तोरा रंग मनवाए नीजा मोदीन तोरा रंग मनवाए नीजा मोदीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तलाल मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है ऐसे कैसे। तो आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे फनकार से जो कोयले की कान में हीरे की मानिंद है, फन मौसीकी का ऐसा शाहकार जो कपड़े की फैक्ट्री में मजदूरी करता है और इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसकी आवाज़ को उड़ान दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले नाजरीन को अपना एक छोटा सा तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम अली अब्बास है और मेरा स्टिचिंग का काम है और मुझे काफ़ी शौक़ था मौसीकी का। काफ़ी मैं अपना इसके ऊपर मेहनत वगैरह करता रहा और काफ़ी इसके ऊपर मैंने स्ट्रगल की है। काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ मेरा और बस ऐसे ही है, चल रहा है, बेहतर चल रहा है इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि मैं कभी ना कभी स्क्रीन के सामने आऊँगा। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतने प्यारे हुनर से नवाजा है, तो आप हमारी आवाम को कुछ गा के सुनाना चाहेंगे? आज मिला वरा मोहे पिया का, जो जगियो सारी रात, आज रंग है रीमा रंग है री, आज रंग है रीमा रंग है री। तो वैसो रंग ओ महबूब इलाही, मैं तो वैसो रंग ओ महबूब इलाही, मैं तो वैसो रंग देश बदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश बदेश में ढूंढ फिरी हूँ मोहे तोरा रंग मनवाए नीजा मोदीन तोरा रंग मनवाए नीजा मोदीन। है जग 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 रुचियारो, जग उचियारो, जग उचियारो, हा जानी जमोदीन जगत उचियारो, हा जानी जमोदीन मैं हरवा। तो आप क्या समझते हैं, दोनों में से कौन सा हुनर आपके लिए ज़्यादा अहम है, आपकी गायकी या आपका पेशा? मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ अपनी सिंगिंग को। मैं इसके ऊपर अपना काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मेहनत करूँगा और अल्लाह ताला फल भी देंगे। हमने तो लोगों से सुना है कि इश्क में नाकामी के बाद ही इंसान के अंदर का फनकार उभर के बाहर आता है। क्या वाकई ऐसा है? कह भी लें आप अपना फ़नकार जो उभर के बाहर आता है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि अपना फ़नकारी जो है ना अंदर से आती है। तो इश्क विश्क ये सब मैं इसको झूठ समझता हूँ। मैं नहीं समझता इसको कुछ भी। फ़नकार इस फ़नकार ही है, वो जहाँ मर्ज़ी चला जाए फ़नकार ही होता है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ना मैं खिदमत करूँ। मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ, मन में बसी लूबान की खुशबू वितर वितर सब भूला, इश्क यकीदा रात हो गई, इश्क का चल गया चूल्हा, टोपी उतरी तस्बीह टूटी ढोल पे रस्क हुआ, इश्क मेरा तावीज़ बन गया दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गबिरमा मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद
दर्द हुआ। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट यही था कि मैं एक सिंगर बनूं। तो मैंने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन हर कोशिश के ऊपर अपना कह लें कि बस नाकाम रहे। और मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह कहते थे कि आप अपना इसके ऊपर काम करें, वीडियो शीडियो बनाएं, आप गाना शाना बनाएं, आप इंशाल्लाह ताला जो आपके अंदर का फ़नकार है वो बाहर उजागर होकर दुनिया के सामने आए। तो एक नई आवाज़ है और बस यही है कि अपना इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मज़ीद अल्लाह इज़्ज़त देंगे। आप ज़िंदगी को आगे कैसे सोचते हैं और आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में ये देखता हूँ कि अपना मुझे सिंगिंग का शौक़ था, लेकिन मैं अपना जब ये गाना शाना शुरू हुआ तो मेरे डैड मुझे बोलते थे कि तू फजूल काम करना है, ऐ तेरे वास्ते नहीं बने हुए, ठीक है, तू अपना मसलन के काम कर जड़ा कर रहे हैं ऐसे तो ही लगा रहा। काफ़ी मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, मैंने अपने पापा की भी बात मान ली उस टाइम। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने अब किसी की बात नहीं माननी और मैं इसके ऊपर डट के इंशाल्लाह ताला मेहनत करूँगा और अल्लाह ताला मुझे मेहनत का फल भी देंगे। और इतने ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है और इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो इंसान हमारे के ऊपर नज़रसानी करेगा ही। मुझे इंतज़ार है अच्छे वक्त का, और अच्छे वक्त का जो इंतज़ार होता है आपको पता ही है, फिर जो इंसान की ज़िंदगी चेंज कर देता है। कदीरा भी लंघ जावे हयाती पंजिया भी बन जावे, मैं बेड़िया हजार तोड़ के मैं जख्मा दी था ते रोड़ ला, जे इथों कदीरा भी लंघ जावे, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे औखे वेले आ कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया रोड़ के मैं पानी विच सा निचोड़ ला, जे इथों कदीरा भी लंघ जावे हो। ज़िंदगी की बढ़ती रफ्तार में एक फ़नकार का अपने फ़न से जुड़े रहना कितना मुश्किल है? मुश्किलात ही मुश्किलात है इसके अंदर, तो बहुत मुश्किलात है। आप कह लें कि मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया हूँ और अपने फ़न का भी उनको फ़न भी दिखाया अपना, लेकिन मुझे ज़लालत ही मिली है। इस सिंगिंग के शो में ना जो अपना कोई आता भी है ना, पहले तो उसको बहुत अपना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देख लें कि मेरे घर वाले मुझे अपना कहते हैं कि तेरा ये काम नहीं है, तो अपने काम की तरफ ध्यान दे। तो मैं अपने काम की तरफ भी ध्यान देता हूँ और अपना फैक्ट्री में भी काम करना सारा दिन, और अपने बॉस के डर से भी कि अपना काम नहीं करेंगे तो फिर ये होगा वो होगा। और मैं रात को 1-2 घंटे निकालता हूँ अपनी सिंगिंग के लिए, सिंगिंग वगैरह करता हूँ। तो बड़े बड़े लोगों के बाद गया हूँ, सोना भी होता है और सुबह अपने 10 बजे काम पे भी जाना होता है। तो मुझे किसी बंदे ने जो मेरी नहीं सुनी, वो कहते तेरा ये काम नहीं है, ठीक है, तुझे गाने का पता नहीं है और इतने पैसे लगते हैं, इतना ये होता है। तो मैं तो पैसों की वजह से परेशान हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते, मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ, एक गाने के मैंने पैसे भी दिए, 1 लाख रुपए का मेरे साथ फ्रॉड भी हो गया। और बस ऐसे कुछ मामला थे जो है ना मैं अपने अंदर ही अंदर दफन कर गया। तो नाज़रीन, ये थे अली अब्बास साहब, जो इतना शानदार हुनर होने के बावजूद भी ज़िंदगी की कई ठोकरों से दो चार हो रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी ऐसा हुनर पीछे ना रह सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सा
पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे